नमस्कार। मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज ये MPPSC द्वारा जो 25 जुलाई 2021 को परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उसकी आधिकारिक आंसर शीट आ गई है। तो उसका अवलोकन कर लें एक बार। तो मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं था। लगभग 20%, बी नंबर आंसर। फिर है बेतवा नदी निकलती है, तो ये आपके विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। फिर तीसरा है आपका मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। तो तापांतर का मतलब होता है कि तापमान में अंतर, माने कभी बहुत कम तापमान या कभी अधिक तापमान। तो ऐसी स्थिति आपकी जो है वो उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसका आंसर आपका सी है। चौथा क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो इसका सही आंसर है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, चलिए हम आगे चलते। आध्यात्मिक खनिज क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं था, संगमरमर था ये। और मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, 12 जोड़ी, बी नंबर। फिर आपका है किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा होता है। और भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट अर्थात MSG का उपयोग जो है वो स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, तो ये 2005 में, कोई डाउट नहीं था इसमें। उस क्वेश्चन में इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है। काफ़ी लड़कों ने गलत क्वेश्चन किया है। तो उपरोक्त ये सभी बीमारियां जो है वो कोरोना वायरस से होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर कोई डाउट नहीं था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी नंबर आंसर है आपका इसका। और XML का फुल फॉर्म जो था वो था आपका बी नंबर। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं था, आराम से ये मिल गया था आंसर। फिर अगला हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था छात्रों के लिए, तो इसका आंसर आपका सी है। और बिलोफिश एक प्रकार का क्या है, तो ये इसका आंसर आपका सही आंसर ए है, सममित एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं हम। रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा का फुल फॉर्म क्या है। तो ये कोई दिक्कत नहीं था, क्वेश्चन सरल क्वेश्चन था ये, सी नंबर आंसर है इसका। फिर 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो इसमें कोई डाउट नहीं था, बालाघाट में। ये हमने बी सेट ले रखा है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी है, 34%, 14%। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो हीरा है आपका, मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय के शहर में है। इसमें काफ़ी बच्चे डाउट थे, तो ये आपका भोपाल में है और श्यामला हिल्स में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकांक्षा योजना संबंधित है। तो इसका क्वेश्चन आंसर ए है, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। हम मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, सबको मालूम है, हीरा, डी आंसर है इसका। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है आपका, तो यमुना बेसिन से, क्योंकि चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, इसलिए ये यमुना बेसिन में आता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो ये स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं इसको आंसर में, आंसर बी है, चंबल नदी पर। और मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो ये उसमें भी कोई डाउट नहीं है, गेहूं है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था आपको। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है। तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है, बाजरा है। फिर ये आपके मुख्यमंत्री के जो मुख्यमंत्री थे आपके, जो बाद में जाकर के प्रधानमंत्री बने, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसका आंसर आपका जो है वो डी नंबर है सही इसका आंसर। और अगला आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है। तो इसका आंसर ए है, एक सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 की स्थिति में महारत्न की श्रेणी में नहीं आता। तो इसका आंसर कोई डाउट नहीं था, ऑयल इंडिया लिमिटेड। फिर अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे सह अध्यक्षता की बात थी, तो इसका आंसर जो है आपका बी आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव। कोई डाउट नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30, तो इसमें आंसर आपका 23 फरवरी 2018 है।
फिर इसी प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता के पलट किया गया था? इसका आंसर म्यांमार या बर्मा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? कोई डाउट नहीं था, लुसाने था, सरल क्वेश्चन था ये। और किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? तो ये आपकी कर्नम मल्लेश्वरी थी, जो भारोत्तोलन संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है 34, तो इसका कोई डाउट नहीं है, जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उनके लिए मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो विश्व पुरस्कार है। और अगला देखते हैं, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी। तो ये काफ़ी डाउट बना रहा क्वेश्चन, लेकिन ये स्पष्ट है, जबलपुर में है संस्था, ये किताबों में मिलता है इसका। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, इसका आंसर सही है, कोई डाउट नहीं है, आंसर बी है इसका। ए और दो कथन, दोनों कथन जो है वो सही हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया, सी नंबर। फिर आपका है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? कोई डाउट नहीं इसमें, राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होता है, राज्यपाल केवल नियुक्ति करता है। अगला है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? तो सेक्शन आपका जो है वो डी है, 90 दिन, और सेक्शन आपका जो है वो अधिकरण का सेक्शन 22 है। ये भी क्वेश्चन सरल था आपका। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत की जाती है, ए नंबर सही है आपका इसका। और भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? ये भी कोई डाउट नहीं है, दोस्त मोहम्मद खां। वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो ये क्वेश्चन डाउट क्वेश्चन था काफ़ी, क्योंकि वीर सिंह नाम के दो राजा मिलते हैं यहाँ पे, एक वीर सिंह बघेला और एक वीर सिंह बुंदेला। तो ये आपके शायद वीर सिंह बुंदेला की बात हो रही है। इसका आंसर जो आयोग ने दिया है वो दिया है बी नंबर, गहोरा। और मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, ये कथन बहुत सिंपल कथन है, ये कथन आपका जो है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज, तो ये है डॉक्टर विष्णुधर बकड़कर, ये सी नंबर आंसर है आपका इसका। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति तो आपकी भील है, कोई डाउट नहीं है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें आपको जोड़ी मिलाना है, तो इसका आंसर आपका जो है वो सही आंसर इसका सी आंसर है, 3, 1, 2, 4। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सागौन के वृक्ष का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में है, सरल क्वेश्चन था ये। फिर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपके चंदोली राष्ट्रीय उद्यान ये आपके महाराष्ट्र में है, तो ये गुजरात दिखाया गया है, ये सही सुमेलित नहीं है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, कोई डाउट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका आपका कथन और कारण दोनों सही हैं, सही व्याख्या कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपका ए नंबर है, यद्यपि थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन है ये। और अगला देखते हैं हम, पद्मश्री भूरीबाई, तो ये झाबुआ की हैं, भील जनजाति संबंध रखती हैं और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं ये, तो इसका आंसर ए है, कोई डाउट नहीं है। कैलाश सत्यार्थी, इनको जो है वो आपका नोबेल पुरस्कार मिल चुका शांति क्षेत्र का, ये आपके बिरसा जिले के हैं, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं ये भी क्वेश्चन रीवा वासियों के लिए सरल था। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो गुड़ के पास लगाया जा रहा है, तो इसका आंसर बी रीवा सही है। फिर मिजोरम में स्थित फाबगपुई राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन, हिंदी में इसको बोलते हैं नीला पर्वत उद्यान, तो ये भी आपका सही है। और फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो ये क्वेश्चन बच्चों में थोड़ा सा कम लोगों सही कर पाए हैं इसको, इसका सही आंसर आपका जो है सी है, आयोग भी यही आंसर आपका दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, तो ये भी कोई बहुत कठिन आंसर नहीं है, इसका आंसर ए है आपका, 1 और 2 कथन जो है इसके सही हैं। फिर अगला आपका जो है ये भी क्वेश्चन थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि इतना गहरा आदमी नहीं पढ़ता है, काफ़ी गहरा क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर जो है आपका सी है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 फरवरी 1994 को, ये भी आपका ए आंसर। ये आपका 59 नंबर, संयुक्त लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो इसके आपके दोनों कथन जो है वो सही है, अनुच्छेद 315 में उसका उल्लेख मिलता है। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो इसका आंसर बी है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3), बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कवि बाल बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम है नंदराम दास, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो ये थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन बन रहा है। आयोग ने इसका क्वेश्चन उज्जैन माना है, कुछ हद तक ठीक भी है। वैसे चित्रकूट में भी जो है वो कामतानाथ की जो है 84 परिक्रमा का आयोजन होता है, लेकिन आयोग का आंसर सही मानेंगे तो उसका आंसर जो है उज्जैन है। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? इसका आंसर आपका धनपाल है। थोड़ा कठिन है क्वेश्चन, ये परंपरागत क्वेश्चन नहीं है ये, तो डी आंसर है इसका। फिर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची का प्राचीन नाम, इसका आंसर आपका ए है। फिर टटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर आपका डी है, टटिया। और जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर जो है आपका सभी उपरोक्त कथन जो है वो सभी सही हैं इसके बारे में। फिर है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र पुणे में स्थित है, आंसर आपका ए है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो वो आपका आंसर है नॉर्वे, बिल्कुल सही आंसर है ये। और आम की नीलम एवं अल्फासो के मध्य क्रॉस करने से जो है वो रत्ना किस्म की प्राप्ति होती है, आंसर सी है। व्यापम भी यही आंसर दे रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ए है, माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, ये कथन जो है वो इतिहासकार मानने वाले हैं आपके ए नंबर डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन, कोई डाउट नहीं है। और ये भी क्वेश्चन नंबर 72 टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल। फिर आपका है, भारत की आत्मनिर्भर समाज अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो ये चार्ल्स मेटकॉफ का कथन है। और अगला देखते हैं, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र बनाए गए थे? तो वो आपका आंसर ए है, 24 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। भारतीय रियासतों के शासकों के लिए विशेष अधिकार और पीवी पर्स की समाप्ति कब की गई? 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा, कोई डाउट नहीं है। बायोमित्र जो है एक नामक रोबोट है ये, और इसको इसरो ने जो है वो विकसित किया है, तो इसका आंसर आपका बी है। और ये गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसका आंसर डी है, कोई डाउट नहीं है। हमने पहले वीडियो में बताया था ये, कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ रखे थे कि व्यापम की आप जो आंसर शीट आ रही है उसका वेट करें। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, तो इसका आंसर आपका ए है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 79 IPv6 प्रोटोकॉल में IP पते को परिभाषित करता है, 128 बिट, सही है बिल्कुल। और यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है, तो इसका सही आंसर आपका डी है, सही योगात्मक फिल्टरिंग। क्वेश्चन नंबर 81, ये यहाँ पे 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे कम रही नागालैंड में। और उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो कास्टिक सोडा ये आपका कच्चा माल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? तो आपका एल्बुस, ये आपका जो है वो एशिया गलत है। एल्बुस जो है आपका जो है वो यूरोप महाद्वीप में पर्वत शिखर है। ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन था, हमने भी पिछले वीडियो में इसका आंसर नहीं बताया था, कहा था कि व्यापम की मेट का इंतजार करें आप लिस्ट का, आंसर शीट का। तो इसका आंसर 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है वो 3 है, 3 1 4 2 ए नंबर क्वेश्चन आंसर इसका है, ए नंबर है आंसर सही। और भारतीय निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो तमिलनाडु एवं गुजरात। और बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख जो है वो आपके बुद्ध घोष की सामंत प्रसादिका नामक पुस्तक में जो है वो मिलता है। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर आपका बी नंबर है, अरोड़। ये क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहा था, काफ़ी कोचिंग वालों ने इसको गलत बताया था, लेकिन मैंने इसको जो है पेंडिंग रखा था। मुगलकालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो साकी मुस्तैद खां की, कई कोचिंगों ने इसको भी आंसर गलत बताया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही और उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो इसका आंसर जूता है, बिल्कुल सही आंसर है।
आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये आपका आयोग ने इसका आंसर ए माना है, तो हम भी मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिए इसको, इसका आंसर सी है। 1945 संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? तो उसमें कोई डाउट नहीं है, H.C. मुखर्जी, सी आंसर है आपका। और ये आपका 93 क्वेश्चन, इसका आंसर आपका ये है, राष्ट्रपति का आशय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24, तो ये जो है वो पूर्ण निषेध करता है, इसका आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है 95, तो ये थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन है और इसमें आयोग ने इसका आंसर माना है सी। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही हैं। थोड़ा डाउट लग रहा है क्वेश्चन ये। 96 आपका, ये मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? तो हमने बताया भी था ये, इसका आंसर डी है, भगवत दयाल शर्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 97, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष नेता के पद पर जो है वो नहीं रहे, सीधे मुख्यमंत्री बने? तो इसमें 2 नाम हैं आपके, दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए सही है। केवल 1 और 2 कथन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन आपका 98 है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर बी है आपका, 3, 2, 4, 1। फिर अगला 99, तो ये आपके कौन से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं बने? तो वो आपके सी नंबर है। आयोग ने भी ये आंसर माना है, न्यायमूर्ति S.K. झा। इसको हमने पेंडिंग में रखा था अपने। मध्य प्रदेश के नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर ए है, 243 ना 1। तो ये हमने आंसर आपको जो है वो जो मध्य प्रदेश PSC द्वारा जो आंसर जारी की गई है उसके अनुसार बताया है, तो इसके अनुसार आप मिला लें और 1-2 दिन के अंदर जो है वो हम आपको कट ऑफ मार्क्स भी बता देंगे कि किन लोगों की जो है मुख्य परीक्षा में होने वो प्री निकलने की संभावना है। तो जिनकी भी संभावना हो वो अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की जानकारी आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।